नमस्कार, मैं हूं अमितेश पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। फ्लैक्स, पेंटिंग, होर्डिंग और पोस्टर के इस युग में कलाकार खो से गए हैं। चित्रकार अब दिखते नहीं हैं। लेकिन सरगुजा जिले के सूरजपुर के केवरा गांव में एक ऐसे कलाकार हैं जो चित्रकारी को अभी तक जिंदा रखे हैं। किन परिस्थितियों में उन्होंने चित्रकारी को अभी तक जिंदा रखा है और कैसे वो गुजर बसर करते हैं, हम अंदर चल के जानेंगे। ये उनका घर है जिसके सामने हम इस वक्त खड़े हैं और घर पे पेंटिंग से ही उन्होंने लिखा है कि ये माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ एवं कलेक्टर सरगुजा के द्वारा ये सम्मानित हो चुके हैं। इनका नाम है जगमोहन विश्वकर्मा। एक छोटा सा घर और बड़ा काम, मतलब एक छोटे से घर के अंदर एक बड़ा कलाकार रहता है। उस कलाकार की चित्रकारी को हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये जो चित्र आप देख रहे होंगे, ये जगमोहन के द्वारा बनाया गया है। जगमोहन ने ये अपनी हाथों से एक कला बनाई है। आप देख सकते होंगे किस तरह ग्रामीण परिवेश के चित्रकारी हो या फिर किसी की पर्सनल फोटोज़ हों, उस पर भी कला करने में ये माहिर हैं। इनको महारत हासिल है। पिछले कई दशकों से चित्रकारी करते आ रहे हैं, लेकिन इनको इस चित्रकारी का अभी तक कोई ऐसा इनाम नहीं मिला है जिससे ये प्रोत्साहित हो सकें और इस कदर प्रोत्साहित हो सकें कि वो अपना काम एक छोटे से घर में ना करके घर से बाहर निकलकर लोगों के बीच कर सकें। हमारे साथ इस वक्त जगमोहन हैं जो पेंटिंग बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये पेंटिंग, मेरे ख्याल से किसकी पेंटिंग बना रहे हैं जगमोहन जी? सर ये पेंटिंग हमारे तीजन माई जी का है, जो पंडवानी के लोग गायिका थे। अच्छा, तो ये बताइए जगमोहन जी कि आप कब से चित्रकारी कर रहे हैं? इसके बारे में सर मेरे को थोड़ा सा मालूम है, बचपन से था सर में। अच्छा, जी। तो ये शौक कहाँ से आया आपके अंदर? शौक तो बचपन से था सर मेरा, इसी घर से। और क्योंकि मैं गरीब परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। जब 5 साल का था मैं, तो मेरे पिताजी ख़त्म हो गए। तो उनके पिंड संस्कार के लिए मेरे को बनारस ले गए। तो वहाँ जब गया तो मेरे को इसमें थोड़ा सा मतलब बहुत पावर मिला। हाँ, तो वहाँ से आने के बाद मैं, वो मेरे पास पेंसिल नहीं रहता था, तो अपना बैटरी होता है जानते हैं, सेल वाली, तो उसको मैं फोड़ के अंदर से निकालता था कार्बन, तो उसी से मैं दीवारों में वैसे ही बनाता था। तो गांव वाले तो इसके लिए मेरे को बुरा भला बोले पागल उगल होगा। तो उस समय एक अपने शिक्षक थे जिन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया। बोले ये बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। बाकी यहाँ से गांव से प्रोत्साहन मेरे को नहीं मिला सर इधर से। तो वो जो शिक्षक थे उनकी प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से फिर आपने आगे काम शुरू किया। इसको आपने कभी व्यापारिक रूप से कभी इसका काम किया है? सर पहले तो बचपन साथ में मतलब वैसे ही, इसको मेरे को मालूम नहीं था क्या है ये, तो उसे ही बनाता था जिसको पता था उसको। तो अब वही मैं बनाते गया, तो अब लोग मेरे को परिवार वाले मेरे, क्योंकि मैं जिस समाज से जुड़ा हुआ हूँ इस सब के बारे में अनभिज्ञ है, अभी भी है, विश्वकर्मा समाज यहाँ सरगुजा में। तो परिजन लोग बोलते थे इसका दिमाग कैसे हो रहा है, क्या करेगा, ऐसे है वैसे पागल उगल होगा, पढ़ाई वढ़ाई। फिर मैं खैर उस माइंड में नहीं गया, मैं करते गया, मतलब एक ललक था मेरे ऊपर। तो पिताजी ख़त्म हो गए तो बनारस गए, तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं स्कूल जाता था मैं, तो स्कूल में भी पढ़ाई नहीं कर पाया, 5वीं पढ़ पाया हूँ। तो उसमें मैं कभी कभी तो एक बार परीक्षा हुआ तो मेरे को लिखना नहीं आता था, तब पूरा चित्र बना दिया मैं। तो एक क्लास में तो सर जी लोग मेरे को ऐसे ही पास कर दिए, कलाकारें बने गए। इसे करते करते सर फिर मैं, हम लोग का बाल ब्याह होता है जानते हैं, हो गया। बाल ब्याह हो गया तो अब मेरे सामने परेशानी हो गया, आर्थिक स्थिति। और पिताजी के मर जाने के बाद हम लोग यहाँ नहीं है इस गांव में, हमारे पिताजी एक ही जने थे, तो 2 भाई हुए, तो मैं बड़ा हो गया और हम लोग का 2 माँ थी। तो बड़ी माँ मेरा पालन पोषण की। अब वो सियानी हो गई थी, तो अब उसको वो कुछ कुछ करती थी, तो मैं स्कूल जाता था, 5वीं में था, तो मेरे को दया कर सब, मैं पढ़ाई छोड़ दिया सर। मतलब पैसे की किल्लत के कारण पढ़ा? वो जो मेरा माँ थी ना सर, दया गया उसके ऊपर,
किसका कमाई से मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊँगा। इसको मैं कमर्शियल के रूप में करने लगा सर। कोई भैया थन जाता था तो मेरे को 1 रुपया मिलता था उस जमाने में, तो 1 रुपया 2 रुपया ऐसे ही मिलता था। मेरा शादी भी हो गया था सर, तो इसे करते गया सर। मैं करते करते मेरा ये व्यावसायिक हो गया है। तो आपकी कला को मैं जैसे देख रहा हूँ, आप एक अच्छे कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, तो क्या उसकी कीमत आपको कभी मिल पाई जितनी कला में आप मेहनत करते हैं, जितना आपका पैसा लगता है? नहीं मिलता है सर। ये तो मजबूरी में कर रहा हूँ मैं, मजबूरी में कर रहा हूँ मैं। यहाँ नहीं मिलता है सर। क्या बोलते हैं लोग? क्या मतलब, इसका खरीदारी यहाँ नहीं है सर। मान लीजिए जैसे आपकी वो पेंटिंग सामने रखी हुई है, तो उस पेंटिंग की कीमत आप कितना आंकते हैं? कम से कम सर 10-12 हज़ार होनी चाहिए सर। अच्छा, तो ये बताइए कि 10-12 हज़ार जब आप बोलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? खरीद ही नहीं पाते हैं सर। क्या कुछ बोलते होंगे? जी, क्या? अरे बहुत महंगा है। इतना में तो अपना वो आ जाएगा, पोस्टर आ जाएगा 100-150 रुपया में। मतलब कलाकार को समझने वाले लोग नहीं हैं अभी। नहीं है सर यहाँ। इसीलिए मैं फिर बाद में सर, अब फैमिली हो गया, मेरे बाल बच्चे बढ़ गए, मैं सोचा आज नहीं कल इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो जगह मिलेगा मेरे को। इधर देखिए, हाँ। जी, फिर अधिकारियों से मिला, मैं सबका काम किया हूँ सर मैं। अच्छा, ये बताइए किसके किसके चित्र आप बनाए हैं और उसका कैसा आपको प्रोत्साहन मिला उसके बाद? मेरे को सबसे पहले सर अपने एक आईएएस सर थे, कलेक्टर साहब परवीर कृष्ण जी, अंबिकापुर में। तो बहुत छोटा था मैं, तो पहले वो मेरे को प्रोत्साहन किए सर। जी, वो प्रोत्साहित किए सबसे जी पहले? सर, फर्स्ट में। अच्छा, ये बताइए कि आप कौन से चित्र बनाते हैं, किस किस विधि की? मैं सर देखिए, विधि तो सबसे पहले तो मैं, चूँकि मैं गांव से पैदा हुआ हूँ, यहाँ से मैं संबंध रखता हूँ, है ना, तो सीखा नहीं हूँ मैं। जैसे चित्र बनाता था तो सामने में जो होता था पेड़ पौधा, गाय बछड़े होते हैं, गांव के लोग कैसे होते थे, ये सब बनाता था मैं। देख के बना देते थे? जी, उन लोग को देख के बताता मतलब। अच्छा। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मेरे को जानकारी होता गया तो रंग से काम करना शुरू किया, कलर से। पहले पेंसिल से बनाता था, इसके बाद फिर मैं पत्थर से भी काम शुरू किया, पत्थर को तराश के। तो फर्स्ट एक मूर्ति बनाया था हनुमान जी का मैं, तो वो तो गायब हो गया। फिर लकड़ी से काम किया, कई तरह से काम कर देखा, लेकिन यहाँ इसका कोई स्कोप नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए कि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं? मान लीजिए कि आप एक अच्छे कलाकार हैं, तो आपके मन में एक बात होगी जो आप करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, कलाकार भी एक समाज का ही व्यक्ति होता है। आप अभी मीडिया हैं, आप भी एक भलाई कर रहे हैं, तो चूंकि एक कवि अपना कलम से तो कुछ व्यक्त करता है समाज के बारे में, तो मेरा भी इच्छा था कुछ ऐसा मौका मिलता मेरे को कि मैं भी समाज के बारे में कुछ व्यक्त करता अपने रंगों के माध्यम से। तो कुछ अपील कर रहे हैं आप शासन से, प्रशासन से? शासन से सर बहुत अपील कर चुका हूँ सर, मेरा परिवार है यहाँ। शासन से बहुत सर, देखिए अभी आप आए हैं ना, मैं कलाकार हूँ, लेकिन दुनिया में पूरा आवाज़ निकला सर, लेकिन कैसा मैं कलाकार कि मेरे को आज तक आवाज़ नहीं दे सके, कोई आवाज़ नहीं मिला आपको? एक आवाज़ तक मेरे को नहीं मिला सर। मेरा फैमिली लोग बहुत नाराज की, क्या ऐसा ऐसा बड़े बड़े लोग का काम करते हैं, इसलिए मैं छोड़ दिया इस काम को बीच में सर। मैं बोला हम मेहनत करके बनाएंगे। कितने बड़े घर में रहते हैं? ये देखिए सर, मेरा ही घर है। कितना है, कितना रूम है? देखिए ना, थोड़ा घूम लीजिए अंदर, अंदर घुस लीजिए। एक तो आंगन बचा है, तो रूम है बस? पीछे एक तो यहाँ पर बचा है, बस खत्म। कहाँ है हम लोग का? अभी अभी जो आपके जिले में कलेक्टर हैं, वो कैसा है उनका? आपको काम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? काम जी सर, वो तो कलेक्टर साहब आए तो इनका पहले मैं देखा यूट्यूब में फ़ोटो, तो नाम सुना था मैं, तो मैं बोला अच्छा होंगे। फिर मैं इंटरेस्ट छोड़ दिया कि बहुत लोग से मिला, मेरा होता कुछ नहीं है, तो बेकार है। अपना जो रोजी रोटी मिलता है वही काम करना है। तो कैसे कैसे कलेक्टर साहब जी को मैं तो धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, और हमारे जिला पंचायत सीओ साहब कि अचानक मेरे पास खबर आया सर कि आपको कलेक्टर साहब याद कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है, तो मैं गया। मैं तो वही बोले कि आपको जिला से संबंध में जो कला केंद्र बन रहा है उसमें कुछ काम दे रहे हैं, करोगे? मैं बोला काम दीजिएगा तो करूँगा सर, वही तो करता हूँ मैं, तो वही काम हम दिए हैं तो कर रहा हूँ मैं भी इसको।
जगमोहन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आप चीज़ें लाते हैं, जो ये कलर ला रहे हैं, ब्रश ला रहे हैं, कैनवास ला रहे हैं, तो जो आप पेंटिंग बनाते हैं, इस जितना आपका मूल्य लग रहा है उतना रिटर्न कभी हुआ? नहीं होता है सर। हम अच्छा तो अच्छा, आप रोक क्यों रहे थे? एक बार बताऊं सर, वो आँच निकल जाता है सर। पुरानी बातें याद करता हूँ मैं, तो आँच तो निकल जाता है मेरा। तो ये थे कलाकार जगमोहन, सूरजपुर जिले के केवरा गांव में कलाकार। पिछले कई वर्षों से, जैसा इन्होंने बताया कि 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया, और उसके बाद से लगातार कभी दीवालों में, कभी पशु पक्षी को, कभी पेड़ को देखकर चित्रकारी करना सीखते आए, और आज जब ये प्रोफेशनल रूप से अपना काम करना चाह रहे हैं तो इनको इनकी चित्रकारी की कीमत नहीं मिल पा रही है। मेरे ख्याल से किसी कलाकार को या तो आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है या उसे प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, और शायद जगमोहन को ये दोनों ही चीज़ अभी तक नहीं मिल पा रहा था। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सूरजपुर।